को बड़ी सौगात देंगे सीएम नायब सैनी। लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों के खाते में डालेंगे पैसा। भावांतर भरपाई के लाभार्थियों को भी जारी होगी राशि। हरियाणा में धुंध की वजह से कई जगहों पर बड़ा हादसा। बहादुरगढ़ में एक साथ दर्जनों गाड़ियां आपस में टकराई। करनाल में भी कई गाड़ियों की आपस में टक्कर, कई लोग घायल। दिल्ली ब्लास्ट मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की 54 एकड़ जमीन समेत 140 करोड़ की संपत्ति अटैच। यूनिवर्सिटी और चेयरमैन के खिलाफ चार्जशीट हुई दाखिल। 26 जनवरी से पहले हरियाणा के 3 जिलों को बम थ्रेट। डीसी को मेल कर दी गई बम से उड़ाने की धमकी। जांच में नहीं मिली कोई संदिग्ध चीज। अलर्ट पर प्रशासन। हरियाणा से बिना दुल्हन के लौटी पंजाब की बारात। राजपुरा से यमुनानगर पहुंची बारात पर दुल्हन पक्ष ने लगाया जाति छिपाने का आरोप। सैराबांध थाने पहुंचा दूल्हा। हरियाणा में फिर टली एचटीईटी की परीक्षा। अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकती है परीक्षा। पहले 17-18 जनवरी को थी परीक्षा होने की संभावना। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज 18 पंजाब हरियाणा और मैं हूं अनामिका आप सबके समक्ष लेकर हाजिर है इस बुलेटिन में अहम और बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं खबर बठिंडा की, जहां धुंध की वजह से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गुजरात पुलिस की एक महिला कांस्टेबल की भी मौत हो गई है। बठिंडा के गुरथड़ी गांव के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर ये सामने आई। बठिंडा में धुंध की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। बठिंडा से ये खबर साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा में धुंध के चलते कई बड़े हादसे हुए हैं। बहादुरगढ़ में धुंध और तेज रफ्तार के चलते बड़ा हादसा हुआ है। केएमपी पर एक साथ कई गाड़ियां आपस में टकरा गई है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। हादसे की वजह से केएमपी पर लंबा जाम जिसके बाद लगा रहा। तो हादसे के बाद लंबा जाम लगा रहा और तस्वीरें आप देख पा रहे हो। ये तस्वीर जहाँ पे कार के परखच्चे उड़ गए हैं। तो केएमपी पर एक साथ कई गाड़ियां आपस में टकराई। तो देखा जा सकता है कितना जोरदार और भयानक ये हादसा हुआ है। ये तस्वीरें जो जिस हादसे की सामने आई है। तो बहादुरगढ़ में धुंध और तेज रफ्तार के चलते बड़ा हादसा हुआ है और लगातार धुंध का कहर जो देखने को मिला। और इसी बीच ये तस्वीर जहां पे घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तरफ जहां पे लंबा जाम इस हादसे के बाद लग गया, जहां पे एक तरफ कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। आज फॉग के कारण केएमपी एक्सप्रेसवे पे कुंडली से लेके यहाँ पे पंचगांव तक इतने एक्सीडेंट हैं। पूरा रोड ब्लॉक हो रखा है। बहुत से बंदे सीरियस हैं। सभी गाड़ियों को आराम आराम से साइड कराया जा रहा है। एक घंटे में हम हाईवे को क्लियर करवा देंगे। किसी को ज्यादा चोट नहीं है, सीरियस है, कोई मरा वगैरह नहीं है, कोई मरा नहीं है एक्सीडेंटों में। मेरी गाड़ी चल रही थी, गाड़ी मतलब सहारा लेके फौरन चढ़ते एक दूसरे के पीछे। तो मेरे जो गाड़ी आगे थी वो दूसरी गाड़ी में लगी, उससे आगे वो स्कॉर्पियो थी, उसमें उसने बचा दी, उसके जस्ट सट गई जाके। फिर उसके पीछे मेरी लगी, मेरे पीछे ये गाड़ी लगी और भी कई लगी। जिसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई वो साइड में कर ली, जो स्टार्ट नहीं हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ऐसे में तस्वीरें भी देखने को मिली है जहां पे ये बड़ा हादसा हुआ है, लंबा जाम लगा है। फिलहाल कितने लोग घायल हुए हैं, कोई जानकारी? अनामिका, घायलों की एग्जैक्ट संख्या तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन दर्जनों लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। बड़ा दर्दनाक हादसा बहादुरगढ़ मांडोटी के एरिया के आसपास केएमपी पर हुआ है, जिसमें एक सफारी गाड़ी, टाटा सफारी गाड़ी पीछे से कैंटर में पूरी तरीके से जा घुसी और गाड़ी का लगभग 80% हिस्सा जो है कैंटर के नीचे है। उस हादसे में जो लोग घायल हैं उनकी हालत बेहद गंभीर बताई गई है, लेकिन अभी तक किसी के मारे जाने की कोई सूचना नहीं है। पुलिस और जो केएमपी की पेट्रोलिंग टीम है वो इस हादसे में जो घायल लोग हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में और जो जाम लगा उस जाम को खुलवाने में जुटी हुई है। बिल्कुल प्रदीप, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
इसी के साथ करनाल में भी धुंध की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे पर एक साथ कई गाड़ियां आपस में टकरा गई है। मधुबन से लेकर बस्ताड़ा टोल प्लाजा तक गाड़ियां कई टकराई हैं। हादसे की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। एक और हादसा सामने आया है। कोहरे का कहर लगातार जारी है। करनाल से अब ये तस्वीर जहां पे नेशनल हाईवे पर एक साथ कई गाड़ियां आपस में टकरा गई है और इसी बीच ये ट्रक की तस्वीर जहां पे ट्रक जो बिल्कुल बुरी तरह से नुकसान उसका हो चुका है। तो एनएच पर एक साथ कई गाड़ियां आपस में टकराई है और इसी बीच ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो। तो बड़ा ये हादसा सामने आया है। कोहरे का कहर अब लगातार जो कि देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण ये हादसे जो सामने आ रहे हैं और इसी बीच अब एक और तस्वीर करनाल से देखने को मिली है। विजिबिलिटी कम होती जा रही है जिसके बाद हादसे काफी हद तक बढ़ रहे हैं और ये तस्वीर करनाल से अब सामने आई है। लगी तो धुंध थी बड़ी जबरदस्त, कुछ नहीं नजर आ रहा था और जैसे 40-50 की स्पीड पे भी धड़ सारी गाड़ियां आपस में लगती चली गई और ना तो आगे कुछ दिखा ना पीछे कुछ दिखा, कुछ नहीं, चारों तरफ कुछ नहीं था। बस सबने नीचे उतर के ही देखा कि यहाँ भी गाड़ियां लगी हुई है, जिसका जो नुकसान है सब नीचे उतर गए। ट्रक था पंजाब का 468 नंबर है, वो पीछे से आया, उसके आगे एक कैंटर खड़ा था कंटेनर, वो उसमें टकराया। उसके पीछे आगे एक और ट्रेलर पीछे से टकराया, तो उसके टकराने की वजह से गाड़ी घूम के सीधा मेरे भी यहाँ आगे लगी है, टायर फटा। करनाल में आज कोहरे का कहर देखने को मिला है और कई वाहन आपस में टकरा जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुटेल और बस्ताड़ा टोल प्लाजा के बीच। आप देख सकते हैं ये वो वाहन हैं जो आपस में टकराए हैं। कई वाहन पीछे हैं, कई वाहनों को साइड खड़ा कर दिया है। आप देख सकते हैं एक वो कैंटर है जिसे साइड खड़ा कर दिया गया है और तमाम जो वाहन है वो कोहरे के कारण टकराए हैं। ये हादसा दिल्ली की तरफ जाते वक्त हुआ है। बताया जा रहा है कि सुबह कोहरा काफी ज्यादा घना था, एक वाहन रुकता है टक्कर के बाद, उसके बाद पीछे कई वाहन लगातार आपस में टकराते हुए नजर आते हैं। ये गाड़ी है जिसके एयर बैग भी खुल गए हैं, आगे से भी क्षतिग्रस्त हो गई है और पीछे से भी क्षतिग्रस्त हो गई है। एक निजी कंपनी की बस थी, वो भी हादसे का शिकार हुई है मधुबन के पास। इसके अलावा कई ट्रक आपस में भिड़े हैं, कई घंटों तक जाम लगा रहता है और जिसके कारण जो है यात्री भी काफी परेशान होते हैं। हालांकि अब हाईवे खुलता हुआ नजर आ रहा है और तमाम वाहन एक के बाद एक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन कोशिश यही कर रहा है, प्रयास यही कर रहा है कि जल्द से जल्द ट्रैफिक खुलवाया जाए और जो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें साइड किया जाए। क्योंकि आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आज हरियाणा के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन्हें ये बड़ी सौगात देंगे। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में सीधा पैसा डालेंगे। भावांतर भरपाई के लाभार्थियों को भी ये राशि जारी होगी। चंडीगढ़ से लाभार्थियों के खातों में सीएम की ओर से पैसे डाले जाएंगे। तो अहम सौगात आज मिलने वाली है। आज हरियाणा के लोगों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नायब सैनी देंगे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हरियाणा में बीजेपी के नेताओं ने एक बीच छिड़ी जुबानी जंग अब बढ़ती जा रही है। राव इंद्रजीत सिंह, आरती राव और राव नरबीर सिंह के बयानों से चढ़े सियासी पारे को बीजेपी के बाकी नेता कम करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पहले राव इंद्रजीत का दर्द छलका। हम सरकारें बनाते हैं लेकिन वाजिब इनाम हमारे को उसके बदले में नहीं मिलता। फिर आरती राव ने दिया विरोधियों को जवाब। अब राव साहब के वजूद को इनकी जरूरत नहीं है। और अब दोनों को कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का जवाब। तो सीएम तो पार्टी बनाती है, कोई एक विधायक या 5 विधायक नहीं बना सकते। पार्टी जो फैसला करती है वो प्रदेश के हित में करती है। दक्षिण हरियाणा में बीजेपी नेताओं के बीच ये तल्खी वैसे तो रह रहकर सामने आ ही जाती है। अब इस बार भले ही इस तल्खी को आने में थोड़ा समय लग गया हो, लेकिन जब आई
तो सियासत का मीटर ऐसा चढ़ा कि अब उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह राजस्थान में जाकर ये कह आए कि उनके बिना सरकार नहीं बन पाती, लेकिन अब कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह उन्हें ये एहसास दिला रहे हैं कि 1 या 5 विधायकों से कोई सीएम नहीं बन जाता। हम जब यूं कहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के साथ दुभात होती है, हम सरकारें बनाते हैं लेकिन वाजिब इनाम हमारे को उसके बदले में नहीं मिलता, तो क्या मैं गलत कहता हूं? और लोग यूं कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह अगर चीफ मिनिस्टर से नहीं लड़ता तो हमारे फीत लग जाती, हम चेयरमैन बन जाते, हम शायद मिनिस्टर बन जाते। अरे मैं यूं कहता हूं कि अगर हम पार्टी किसी का जो साथ नहीं देते तो ये पार्टी सत्तासीन नहीं होती। तुम कहां के लट्टू हो? मैं ये मानता हूं यदि लोग तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और दक्षिण हरियाणा से सबसे ज्यादा विधायक देते हैं तो दुभात नहीं हो रही। किसी आदमी के एक कहने से वोट नहीं मिलता। पार्टी जब अच्छा काम करती तभी आम जनमानस अपना मानस बनाता है कि मैंने इस पार्टी के हक में मतदान करना है, और ये भारतीय जनता पार्टी के काम का ही नतीजा है कि तीसरी बार लोगों ने सरकार बनाई है। कोई ऐसी बैठ जो आपका आदमी के मन की जो इच्छा होती है वो आदमी व्यक्त करता है, और प्रजातांत्रिक प्रणाली में यही एक तरीका अपनी बात कहने का, तो वो बात कही नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से देश में ये पहला, मेरे सोच के अनुसार ये पहला एक केस में जिसमें बाप भी सेंटर में मिनिस्टर है और बेटी भी प्रदेश में मंत्री। ऐसा हिंदुस्तान में शायद भारतीय जनता पार्टी में और ना हो। तो व्यक्तिगत तौर पर सोचो तो पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है, बाकी क्या इच्छा नहीं पूरी है मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे पार्टी ने बहुत कुछ दिया। सीएम वाला दर्द तो नहीं पीड़ा भारती बार बार? नहीं साहब, सीएम तो पार्टी बनाती, कोई 1 विधायक या 5 विधायक नहीं बना सकते। पार्टी जो फैसला करती है वो प्रदेश के हित में करती है, जो पार्टी ने फैसला किया वो। उधर राजस्थान में राव इंद्रजीत सिंह अपने दिल की बात कह रहे थे, तो इधर रेवाड़ी में कैबिनेट मंत्री आरती राव ने राव इंद्रजीत सिंह की खिलाफत करने वाले बीजेपी नेताओं को खूब सुना डाला। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि राव इंद्रजीत सिंह को किसी के वजूद की जरूरत नहीं है। अब आरती राव के इसी बयान पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का पलटवार भी आया है। हमारे दक्षिण हरियाणा के ही नहीं, हमारे पूरे हरियाणा के बहुत बड़े नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह जी। इसमें किसी के दिल में कोई दोष, कोई शुबा नहीं है इस बात की। अब राव साहब के वजूद को इनकी जरूरत नहीं है, मगर शायद इनके वजूद को राव साहब की जरूरत है कि उनके बाद वे बात ना करके वो कैसे वायरल हो सकते हैं। विरोध करके वो हाईलाइट करना चाहते हैं अपने, वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी मैं तो इतना ही बोलूँगी कि हम भारतीय जनता पार्टी के सैनिक हैं, और हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी को एकजुट करके हरियाणा में बहुत सालों तक चाहते हैं, और ऐसे लोग आके भारतीय जनता पार्टी को ही नीचे से उनकी ही थाली में छेद कर रहे हैं। क्या कह सकते हैं उस बारे में? उनका भी वजूद है, मैं ये नहीं कहता उनका वजूद नहीं है, लेकिन सारा वजूद उनका नहीं है। मैं ये कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है। भारतीय जनता पार्टी का करे हुए विकास के काम इस अहिरवाल में लोगों को वोट दिलवाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार इतने काम ना करती तो इतने एमएलए ना बनते। तो इसलिए पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने रीति नीति बनाई, उस हिसाब से लोगों ने, अहिरवाल के लोगों ने खास तौर से प्रसन्न होकर भाजपा जनता पार्टी को वोट दिया। सीधे तौर पर आरोप ये भी लगा कि आप भाजपा की थाली में छेद करने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। नहीं, मैं तो कोई छेद नहीं कर रहा। पार्टी का विकास की रीति नीति के अनुसार काम करते हैं और सभी ये काम करते हैं। कौन क्या कहता है ये अलग बात। उधर बीजेपी के दूसरे नेताओं से जब राव वर्सेस राव के बीच इस टकराव की थ्योरी का कॉन्सेप्ट पूछा गया तो उन्होंने राव इंद्रजीत की नाराजगी से भी इनकार किया और किसी तरह के टकराव से भी। राव इंद्रजीत जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, वो बहुत बार इस विधानसभा के भी सदस्य रहे हैं, कई बार केंद्र के अंदर मंत्री रहे हैं। वो तो वही बता सकते हैं उनके बारे में कोई बात इस टाइप। बहरहाल अब राव इंद्रजीत सिंह नाराज हैं या नहीं, ये तो राव इंद्रजीत सिंह ही स्पष्ट रूप से बता सकते हैं।
लेकिन इतना जरूर है कि दक्षिण हरियाणा में बीजेपी नेताओं में एक दूसरे को लेकर नाराजगी जरूर बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। इसमें उत्तराखंड और हरियाणा के कांग्रेस जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कांग्रेस का मानना है कि इससे कांग्रेस के संगठन को मजबूती मिलेगी और आगे बेहतर रणनीति बनेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। लगभग 12 वर्षों के बाद में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और अब उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पार्टी की तरफ से यह आदेश है कि हर प्रदेश के अंदर जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप लगाया जाए। ये गुजरात में, मध्य प्रदेश में, बहुत से प्रदेशों में लगा है। अभी हमारा हरियाणा और उत्तराखंड का 13 जनवरी से 22 जनवरी तक कुरुक्षेत्र में पंजाबी धर्मशाला के अंदर ये कार्यक्रम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इसको स्वयं अपने हाथ देख रही है। ये टूटी फूटी कांग्रेस है, अपने टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। 2 प्रदेशों का चल रहा है, उत्तराखंड का और हरियाणा का। राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं 21 को। मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पलवल में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश रहीस कोटिया को गोली लगी है। पुलिस ने बदमाश रहीस कोटिया को गिरफ्तार कर लिया है। रहीस कोटिया पर हत्या के प्रयास और गोपची के मामले दर्ज हैं। और उसी ओर पलवल के उटावड़ और कोट गांव के बीच ये मुठभेड़ हुई है। तो अहम खबर ये सामने आई है जहां पलवल में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर ये सामने आया है और बता दें कि रईस कोटिया को बदमाश, जिसका नाम रईस कोटिया, उसके गोली लगी है। फिलहाल रईस कोटिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस की ओर से अब शुरू कर दी गई है। इसी के साथ बात करते हैं नारनौल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए और बदमाशों से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। सीआईए नारनौल की टीम की ओर से ये कार्रवाई की गई है। सीआईए की ओर से ये कार्रवाई की गई है। अहम कार्रवाई ये देखने को मिली है जहां पे नारनौल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद बदमाश के पैर पर गोली लगी और तुरंत उसे काबू में ले लिया गया है। तो 2 बदमाश यहां पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब बात करते हैं हरियाणा में बदली HTET परीक्षा की तारीख बदल दी गई है। अब जनवरी के अंतिम हफ्ते में ये परीक्षा हो सकती है। पहले जो तारीख सामने आई थी 17 और 18 जनवरी के बीच ये संभावना जताई जा रही थी होने की, पर बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार की ओर से अब जानकारी दी गई है, तारीख बदल दी गई है। तो HTET परीक्षा की तारीख बदल दी गई है। पहले 17 और 18 जनवरी को ये परीक्षा होने की संभावना थी, जिसके बाद अब इस तारीख में बदलाव करते हुए ये बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार की ओर से जानकारी दी गई है। संभावित हरियाणा जिला शिक्षा बोर्ड को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कंडक्ट करवानी है। उसकी लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, जिसमें PSU के थ्रू फार्म वगैरह भरवा लिए गए हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 2 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी इसमें फार्म भर चुके हैं और संभावित परीक्षा तिथियाँ अभी शिक्षा निदेशालय से जल्दी ही अपने को मतलब दे दी जाएंगी। जहाँ तक कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, जनवरी के आखिरी सप्ताह में इसकी संभावना है। इसलिए सभी परीक्षार्थियों को मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी तैयारी अपडेट रखें। अब बात करते हैं उधर यमुनानगर में एक बारात को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब पंजाब से हरियाणा के यमुनानगर में बारात आई तो दुल्हन और उसके घर वालों ने शादी करने से मना कर दिया। शादी करने से मना करने का कारण
यह था कि दूल्हे पक्ष ने अपनी जाति छुपाई है और अब इसी को लेकर मामला इतना गरमाया है कि जो बारात दुल्हन लेने के लिए आई थी वो पुलिस थाने पहुंच गई है। चलो मैं ये कह रहा जो आपके बीच हुआ कि पहले उनको पता था कि ये किस बरादरी के हैं, वो किस बरादरी के, किसी बीच वाले आदमी ने वो बात सो नहीं की उनको पूरी। तो जब लड़की वालों को पता लगा, उन्होंने इनको 2 दिन पहले ही मना कर दिया था कि वो तो होते हैं तेली मुसलमान, ये हैं मलाह मुसलमान, इसलिए इनका वो आपस में अनबन हो गई थी और उन्होंने 3 दिन पहले इनको मना कर दिया था। और उसके रिगार्डिंग एक कंप्लेंट हमारे पास आई दी थी उसके फादर ने भी, मेरे परिवार वाले वहाँ पे उसकी मेरी लड़की की शादी करना चाहते हैं। तो हमने उसको 1 स्टॉप सेंटर छोड़ दिया था। रात अब स्टेटमेंट उसकी करानी है एसडीएम साहब की।